दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप न केवल स्वस्थ रहें बल्कि पूरे परिवार के साथ हमेशा खुशहाल रहें। कल दोस्तों मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें विस्तार से मैंने आपको समझाया था कि कैसे 60 दिन पहले बीएचयू में हुए एक रेप केस में जो तीनों आरोपी निकले हैं वो तीनों बीजेपी आईटी सेल के न केवल मेंबर हैं बल्कि बड़े बड़े बीजेपी के लोगों से इनकी पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस को 60 दिन लग गए इन्हें गिरफ्तार करने में, लेकिन जब गिरफ्तारी हो ही गई थी तो एक उम्मीद बंधी थी कि अब क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ इनका कनेक्शन निकल गया है, इसीलिए कोशिश रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस की कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता दिख रहा है? दोस्तों, इतना संगीन मसला है ये, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पुलिस ने इन आरोपियों की कस्टडी नहीं ली। दोस्तों, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप मुझे बताइए, इतना संगीन मामला है ये जिसको लेकर 2 महीने से बीएचयू के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इतना संगीन मसला है ये कि कैंपस के अंदर घुसकर इन 3 भाजपाइयों ने बंदूक की नोक पर एक लड़की के कपड़े उतरवाए, उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी दी और जबरन उसका मोबाइल फोन छीनकर उसका नंबर भी ले लिया। 2 महीने से बीएचयू के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब जाकर 60 दिन बाद पुलिस के हाथ ये आरोपी लगे हैं और अब भी पुलिस ने इनकी कस्टडी नहीं ली। दोस्तों, सवाल ये कि पुलिस के पास क्या इनसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं, या इसीलिए कि इन सभी की तस्वीरें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। दोस्तों, पुलिस यहाँ इन्हें गिरफ्तार कर रही थी और अभी 2-3 दिन पहले इनमें से कुछ प्रधानमंत्री मोदी की नारी के सम्मान को लेकर पोस्ट शेयर कर रहे थे। 1-2 दिन पहले तक सबके सब सोशल मीडिया में एक्टिव थे, यानी कि इन्हें ना तो कोई डर था ना ही इनको कोई खौफ था या भय था कि ये पकड़े जा सकते हैं, बल्कि ये 60 दिन से छुट्टा घूम रहे थे। ना जाने कितने लोगों के साथ मिले होंगे, क्या क्या इन्होंने बातें की होंगी और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस तरह का अपराध इन 60 दिनों में इन्होंने फिर दोहराया। बेहद संगीन ये केस था दोस्तों, जिसमें पुलिस को अपनी कस्टडी लेकर इन सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी, सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए थी। ये मामला इतना हल्का कतई नहीं है कि पुलिस इतनी आसानी से आरोपियों को जाने दे। लेकिन सवाल ये कि दरिया दिली आंखें रेप के आरोपियों पर क्यों दिखाई गई? दोस्तों, उससे बड़ा सवाल ये कि बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी की पुलिस, उनका प्रशासन क्या इन आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाएगा? जो पुलिस इनकी कस्टडी तक नहीं ले पा रही, 60 दिन लग गए, पुलिस को छका दिया इन लोगों ने। खुलेआम ये लोग सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। 60 दिन लग गए पुलिस को कस्टडी लेने में। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इनके घरों में बुलडोजर चलेगा या पीड़िता को न्याय मिलेगा? बेहद संगीन इस केस में आखिर पुलिस ने कस्टडी लेने से क्यों इनकार कर दिया? दोस्तों, पुलिस के साथ साथ इस वीडियो में मैं सवाल उठाती हूँ अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी जैसी महिला एंकरों पर भी। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, बिहार में नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन के नाम पर एक बेहद ही भद्दा और फूहड़ बयान दिया था, जिसको सुनकर अंजना ओम कश्यप नाराज हो गई थी। उन्होंने एक लताड़ते हुए ट्वीट किया था नीतीश कुमार पर, बिल्कुल सही किया था। लेकिन अब मैं अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ तो कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं और उनकी पहचान भी जग जाहिर हो गई है। किसी की तस्वीर मोदी जी के साथ है, किसी की स्मृति ईरानी जी के साथ है, किसी की जेपी नड्डा जी के साथ है, किसी के यूपी के मुख्यमंत्री के साथ है। क्या सबके सब जितनी भी महिला एंकर है सबके मुंह में दही जम गया है? माना कि न्यूज चैनल्स पर दबाव हो सकता है, संपादकों पर दबाव हो सकता है कि भाई अगलों की पहुंच ऊपर तक है, खबर मत चलाओ तो बड़ी बच कर चलाओ, लेकिन ये महिला एंकर अपने सोशल मीडिया में तो इस पूरे मामले में भत्सना कर सकती हैं, इस पूरे मामले की आलोचना कर सकती हैं, कुछ तो बोल सकती हैं। क्या ये मामला इतना हल्का है कि इन स्टार महिला एंकरों का खून नहीं खौल रहा है? इसे सोचकर 60 दिन से ये तीनों आरोपी पुलिस को छका रहे थे, दूसरे राज्यों में घूम रहे थे, सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव थे, देश को महिला सशक्तिकरण, महिला के सम्मान पर ज्ञान दे रहे थे, और अब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इन की सारी महिला एंकरों के मुंह में दही जम गया है। दोस्तों, इतने संगीन मामले में पुलिस का आरोपियों की कस्टडी न मांगना और तमाम महिला स्टार एंकरों की चुप्पी, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक मदद भी कर सकते हैं चैनल की।